3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ममता और मुकुल रॉय टीएमसी दफ्तर पर मौजूद। टीएमसी में फिर वापसी कर रहे हैं मुकुल रॉय। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता, उन्होंने ये बताया कि आज निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली होती तो ममता बनर्जी यहाँ नहीं पहुँचती। और वैसे भी मौका खास है आज, तो एक तरीके से उनके लिए ये कहने का मौका है कि देखिए वही जीतता है जो आखिरी पंच मारता है, और इस मामले में सियासत में फिलहाल तो आखिरी पंच यही दिखाई दे रहा है। हम एक बार फिर से चलते हैं रविशंकर दत्ता के पास। रविशंकर दत्ता, क्या उस दौरान जब उनको औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा, आप लोग भी मौजूद होंगे, वो सब कैमरे में आएगा, वो आप हम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तभी उनके हाथ में जो पार्टी का जो फ्लैग है, वो उनका जो फ्लैग है वो हाथ में दिया जाएगा मुकुल रॉय का। इस बार फिलहाल मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए, तृणमूल भवन के सामने हम हैं और तृणमूल भवन के अंदर मुकुल रॉय, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तीनों यहाँ पे मौजूद है। आज ये जो घटनाक्रम हमको देखने को मिला है सुबह से, ये साफ जाहिर करता है कि ये प्लॉट सिर्फ आज का नहीं है, ये अचानक का नहीं है। धीरे धीरे ये प्लॉट बनाया गया था। हालांकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये प्लॉट तभी से बनाया गया था जब चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आए थे, जब मिदनापुर का नंदीग्राम का चुनाव नहीं हुए थे, ये तब से ये प्लॉट बनाया गया था। वरना ममता बनर्जी ऐसा उनमें से नहीं है जो ये कहें कि मुकुल रॉय शुभेंदु से अच्छे हैं, इतने बुरे वो हैं नहीं। तभी ये तो हाँ, ये इशारा सौगत रॉय ने भी किया था। गवर्नमेंट बैठा हुआ है, वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सौगत दा ने भी ये कहा था बीते दिनों कि मुकुल ने कभी ममता जी के खिलाफ मुंह नहीं खोला, उन्होंने कभी ममता बनर्जी की बुराई नहीं की। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि इसके लिए एक आधार बनाया जा रहा था आज इस मामले को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आधार क्या और भी पहले से बन गया था? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2019 के चुनावों में, आम चुनावों में जो सक्रियता उनकी दिखाई दी थी, वो इस बार के बंगाल चुनावों में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई दी। देखिए, 2019 के जो सक्सेस बीजेपी को मिला था, उसका बहुत बड़ा भूमिका उसमें मुकुल रॉय का था। क्योंकि बीजेपी को जहां पे 18 आसन मिला था, उसमें मुकुल रॉय का बहुत बड़ा ताकत था। उसका पहले पंचायत चुनाव में भी मुकुल रॉय को बहुत अच्छी तरीके से काम करने का मौका दिया गया था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि पंचायत में भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है और मुकुल रॉय उसके लिए जिम्मेवार थे। लेकिन उसके बाद से अचानक देखा गया, क्योंकि बीजेपी जो है एक रेजिमेंटेड पार्टी है, कुछ नियम आधार से वो चलते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दिया था मुकुल रॉय का जो फैसिलिटेशन है, उनका जो वर्किंग फील्ड है, वो कहीं पे संकुचित हो रहा है। और इसके चलते मुकुल रॉय जो फ्री तरीके से काम करना चाह रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। और उसके बाद 2021 में उनका पूरा साइलेंट हो जाना और ममता बनर्जी का ये कहना शुभेंदु अधिकारी से बेहतर तो मुकुल रॉय है, तो ये तभी इशारा हो गया था कि कहीं पे 2-2-4 हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मुकुल रॉय ममता के खिलाफ आके कुछ कह रहे थे या तो ममता मुकुल रॉय के खिलाफ कुछ कह रहे थे। जब ये दो व्यक्ति आपस में चुपचाप हो गए थे, जब मुकुल रॉय को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा था, तभी ये समझ में आ रहा था कि इलेक्शन जीते या हारे मुकुल रॉय का वापसी हो सकता है। हालांकि अलग बात है, आज यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अगर हार जाते तो मुकुल रॉय क्या वापस आते, ये सवाल ज़रूर रहेगा। जो लोग आज वापस आना चाहते हैं वो क्या वापस आना चाहते, ये सवाल ज़रूर रहेगा। लेकिन ये भी बात है, मुकुल रॉय ने जब शुभेंदु अधिकारी को कहा था कि तुम ये पूरा इलेक्शन को लीड किए हो, तुम ही विधानसभा के विपक्ष के दल नेता बनो, तभी ये समझ में आया था मुकुल रॉय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पे वो वापस उनका घर वापसी होना कहीं पे एक टाइमलाइन में था और आज वो होते दिखाई दे रहा है। उनके साथ शुभ्रांशु रॉय भी वापस आ सकते हैं। उनके पास बड़े कुछ नेता बीजेपी में जो गए थे तृणमूल से, वो वापस आ सकते हैं। 2 MP का बात हो रहा है, वो वापस आ सकते हैं। तो लगातार मतलब अभी इमीडिएटली जो आता जाएगा। और अभी इमीडिएटली जो ज्वाइनिंग इसके बाद फॉलो कर सकती है वो कौन है? क्या सब्यसाची हैं उसके बाद? क्या राजीव बनर्जी हैं उसके बाद? कौन है इसके बाद जो तुरंत लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं? मैं आपको देखिए, इसके बाद ज़रूर राजीव बनर्जी एक बड़ा नाम है, सब्यसाची दत्तो एक बड़ा नाम है, ऐसे काफ़ी नाम है। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्रोनोलॉजी जो है किस तरीके से वो ठीक करेंगे। नाम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा डेफिनेटली इसके बाद ही सोनाली गुहो नहीं है,
इसके बाद ही दिव्येंदु विश्वास नहीं है। तो जो लोग छोड़ोला मुर्मू जो है इनके बाद नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स है, जैसे बीजेपी ने चुनाव से पहले ये प्रूव किया था कि देखो किस तरीके से हम तृणमूल को तोड़ सकते हैं और तृणमूल में कुछ बचा नहीं है, बड़े बड़े नाम सबसे पहले लाए थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।